तो आज मैंने एक रैंडम चैप्टर उठा लिया क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स बुक का प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज प्रेशर? देखो, प्रेशर का मतलब होता है कि किसी भी चीज पे कितना आप दबाव बना रहे हो। दबाव मतलब क्या होता है? अगर आप दबाव की बात करते हो तो आप बोलते हो फोर्स। और आप किसी पे अगर दबाव बनाते हो तो वो किस पे बनाओगे? किसी एरिया पे। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यही सुनते होगे, यही देखते होगे। तो बेसिकली प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब है कि किसी भी चीज पे कितना फोर्स लगा रहे हो। किसी भी चीज मतलब किस चीज पे, किसी की एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हो। तो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर को हम बेसिकली पास्कल से नापते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यू ऑल नो, दैट इज न्यूटन। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? दैट इज मीटर स्क्वायर। राइट, सो दिस इज प्रेशर। दिस इज प्रेशर। ओके, तो जो प्रेशर इन फ्लूइड्स है उसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट जो आपका डिफरेंट मटेरियल्स है, डिफरेंट सिस्टम्स है, हाउ डज दे बिहेव अंडर वेरियस प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अगर फिजिक्स की बात में हम प्रेशर देखते तो हम यही देखते हैं कि डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट मटेरियल्स में प्रेशर कैसा बिहेव करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फ्लूइड्स। अच्छा, उससे पहले एक चीज और आपने सुना होगा, थ्रस्ट नाम की चीज। ठीक है, व्हाट इज थ्रस्ट? देखो, किसी भी अगर कोई एरिया आपका है, अगर उस एरिया पे जो आपका फोर्स है वो आपका नॉर्मली लग रहा है, मतलब कि सीधे लगा रहा है, ऐसे लगा रहे हो, तो दैट इज थ्रस्ट। दिस इज थ्रस्ट। अभी कभी आपने देखा होगा। अच्छा, अब आपकी इसमें एक चीज, ये चीज ध्यान रखिए कि किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। और अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ा दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर हम एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। आप नाइफ का एग्जाम्पल ले लो, आप हथौड़ी का एग्जाम्पल ले लो, जिसमें आपने देखा होगा कि ऐसे पॉइंटेड होता है, राइट, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। ये चीज देखेंगे, इसको शार्प किया जाता है। तो जितना ज्यादा शार्प करोगे आप, जितना ज्यादा आप उसके एजेस को शार्प करोगे, उतना ज्यादा उसमें प्रेशर लगेगा और उतना वो अंदर जाएगा। दूसरी चीज, आपने हील्स देखी होंगी, पॉइंटेड हील्स देखी आप। पॉइंटेड हील्स जब आप देखते हो तो आपको समझ आएगा, पता नहीं बन नहीं रहा है, हाँ, पॉइंटेड हील्स जब रहती है तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगता है। ठीक है, तो एरिया अगर हमने कम कर, देखो हमने यहाँ पे एरिया कम कर दिया ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो फोर्स को बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ाना है तो एरिया कम कर दो। दिस इज सिंपल मेथड। ओके, अब थ्रस्ट आपका एक्चुअली क्या होता है? थ्रस्ट एक्चुअली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। सिंपली आप कह सकते हो, व्हाट इज थ्रस्ट? वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू थ्रस्ट exerted by a body on a surface। कितना वेट लगा है, वेट ऑफ द बॉडी। इट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। ठीक है, थ्रस्ट क्या है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज थ्रस्ट। ऑलराइट, तो ये आपका थ्रस्ट है। क्लियर? लिख सकते हो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस यू कैन राइट द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और 1 पास्कल आपका होता क्या है? तो 1 पास्कल इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस। एक प्रेशर है विच इज एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 meter square by a force 1 Newton acting normally on it. ठीक है, what is 1 Pascal? 1 Pascal is the pressure exerted on a surface of area 1 meter square by force of 1 Newton. ठीक है, ओके, तो आपने ये देखा कि प्रेशर को बढ़ाया कैसे जा सकता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर को घटाया कैसे जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। आप बिल्डिंग के फाउंडेशंस देख लो, जो बिल्डिंग जो आपकी रहती है उसके जो बेसिस होते हैं वो हमेशा थोड़े क्या मतलब अच्छे खासे वाइड बनाए जाते हैं ताकि प्रेशर कम पड़े। ठीक है, द वॉल्स जो आपके फाउंडेशंस होती है बिल्डिंग्स की आर मेड वाइडर
जो वॉल से, सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बिल्डिंग, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बिल्डिंग पे, वो वाइडर है, वाइडर रहे और उस पर प्रेशर कम पड़े। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक जो कि है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या जो आपका पानी होता है, जो आपका फ्लूइड होता है, क्या वो हर जगह पे प्रेशर लगाता है? ये जो आपका पानी है इसमें भरा हुआ है, क्या ये सिर्फ बॉटम में सारा प्रेशर लगा रहा है, या फिर वॉल्स पे भी लगा रहा है, या फिर ऊपर भी लगा रहा है? क्यों लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? ऑब्वियसली लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपकी टेंडेंसी है, पानी की टेंडेंसी क्या है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर? टू फ्लो। वो फ्लो करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन रैंडम मोशन। तो अगर मॉलिक्यूल्स आपके रैंडम मोशन में हैं, इफ द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, ऑब्वियसली हर जगह आपको क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, हर जगह प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब सॉलिड के साथ ये प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका सॉलिड है, ठीक है, दिस इज सॉलिड। ये सॉलिड सिर्फ एक नीचे प्रेशर लगा रहा है, सिर्फ बॉटम में प्रेशर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इट्स मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट। इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जगह पे लगाता है, पर जो फ्लूइड्स का होता है वो चारों तरफ लगाएगा, हर जगह तक लगाएगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन मोशन। ठीक है, ओके, तो a fluid contain a vessel exert pressure at all points and in all direction। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप एक बॉटल लो या फिर एक नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर लो, ठीक है, उसमें पानी भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक होल कर दो, एक होल यहाँ पे कर दो, एक होल यहाँ पे कर दो, तो आप ये देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा दैट विल, अच्छा ये आपका पानी ऐसे गिराएगा, ठीक है, ये थोड़ा और दूर गिराएगा, ये बहुत दूर गिराएगा, इससे पानी जो जाएगा वो बहुत आगे जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अब देखो, जो आपका ये वाला जो पानी का पॉइंट है, जो यहाँ पे जो पानी है वो किसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है? इसके ऊपर। यहाँ का जो पानी का लेवल है वो किस पे प्रेशर लगा रहा है? इस पे। यहाँ का जो पानी का लेवल है वो नीचे वाले पे प्रेशर लगाएगा। तो जब ये ऐसे से धीरे धीरे प्रेशर लगाता रहेगा तो ऑब्वियसली सारा प्रेशर सबसे ज्यादा किस पे लगेगा? बॉटम वाले पे। तो जब बॉटम वाले पे प्रेशर लगेगा तो वो थोड़ा दूर जाएगा। जब आप किसी चीज को ऐसे करके स्क्वीज करते हो तो कभी आपने देखा ना, बहुत दूर तक पानी जाता है, राइट। आपका एक अगर वो पाइप है जिससे आप प्लांट्स में पानी डालते हो, तो जब आप उसको ऐसे कर देते हो, जब आप इसको थोड़ा सा ऐसे चिपका देते हो तो देखते होगे कि बहुत देर तक, क्योंकि हमने प्रेशर लगाया है। तो जब भी हम किसी भी चीज पे प्रेशर डालते हैं तो वो चीज ऑब्वियसली उसका क्या बढ़ जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है, किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो या और ऊपर से देखो उसका एरिया भी हम कम कर देते हैं, तो जब एरिया कम कर देंगे तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा और वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, हमने यहाँ होल किया, यहाँ होल किया, तो ये थोड़ा कम जाएगा, फिर थोड़ा ज्यादा जाएगा और ये बहुत दूर जाएगा। तो दिस शोज कि आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे 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 इन पे दबाव डाल रहे हैं और इस दबाव के चक्कर में ये वाला जो पानी, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो थोड़ा दूर जाएगा। So, क्या शो करता है? दिस शोज दैट लिक्विड प्रेशर एट पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस। तो जितना डेप्थ बढ़ता जाएगा, जितनी गहराई बढ़ती जाएगी, उतना प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका लिक्विड प्रेशर भी इंक्रीज होगा और लिक्विड का थ्रो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, थ्रो ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दिस शोज कि जो पानी है दैट विल रीचेस टू अ ग्रेटर डिस्टेंस। दिस विल रीच टू अ ग्रेटर डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। ओके, तो प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है? जब प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड तो क्या होता है? H रो G। याद कर लीजिए, H रो G। H क्या हो गया आपका? हाइट हो गया। H क्या हो गया? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प होगी, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। H क्या हो गया? हाइट हो गया या डेप्थ बोल सकते हो। What is rho? This is always density. What is density? Density आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें जरूरत नहीं है पर ध्यान रखिए। G is what? This is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है आपका
प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड दैट इज एच रो जी। इसका प्रूफ आता है, इसका प्रूफ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कितना होता है, क्या होता है, एच रो जीज को हम इसी चीज को प्रूफ करने चलेंगे। ठीक है, हम इसी चीज को प्रूफ करेंगे। ओके, ये जो समझ में आ गया आपको कि जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ जाएगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा पानी का थ्रो दूर होगा और दैट वाटर विल रीच टू अ ग्रेटर डिस्टेंस। ठीक है, उतना ज्यादा डिस्टेंस भी इसका बढ़ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसी चीज को हम प्रूफ करते हैं कि ये चीज होती कैसे है। देखिए, अब यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर हमने एक और कंटेनर डाला है जो कि आपका पानी से भरा हुआ है। ठीक है, दिस इज फिल्ड विथ वाटर। ओके, अब इसमें देखो आपने क्या किया, ये पूरा कंटेनर पानी से है, इसी के अंदर एक कंटेनर डाला तो ऑब्वियसली वो पानी जिसकी जगह ले लेगा, पानी की जगह वो ले लेगा। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी हम किसी चीज को डाल रहे हैं अंदर, तो सबसे पहले उसके ऊपर कुछ थ्रस्ट होगा। ये ध्यान रखो। ये पूरा जो आपका एक कंटेनर जैसा है, जैसे ये वाला कंटेनर है, अगर इस चीज के अंदर मैं एक ग्लास डाल दूं, चलो देख लेते हैं करके। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं कि इस पानी के अंदर, इसमें जिसमें पूरा कंटेनर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हमने अगर एक ग्लास डाल दिया या फिर एक जार जैसा कुछ डाल दिया, तो हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ थ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा? एक थ्रस्ट लगेगा। और व्हाट इज थ्रस्ट? व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज द वेट। वेट ना, थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। दिमाग में बैठा लीजिए कि थ्रस्ट एक वेट है जो किसका है? द बॉटल का वेट। जो ये डाला है ना आपने, कंटेनर डाला है ना, इसका वेट है। तो वेट ऑफ द कंटेनर बोल सकते हैं, जिसका नाम है PQRS। तो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द कंटेनर PQRS एक्सर्टेड ऑन द सरफेस PQRS। ठीक है, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट exerted on the surface PQ, thrust exerted on the surface PQ is equal to weight of the liquid PQRS. weight of the liquid, sorry मैंने कंटेनर लिख दिया, weight of the liquid PQRS. okay, now what is weight of the liquid? अब इस कंटेनर में जो इसमें पानी भरा है, जो लिक्विड है, उसका वॉल्यूम जरूरी है हमें पता करना। किसी भी चीज में अगर किसी का वेट निकालना है तो ऑब्वियसली अगर उसका हम वॉल्यूम निकाल लें, उसके एरिया से मतलब होगा, उसके डेंसिटी से मतलब होगा हमें, है ना। अगर मैं बताऊं, बोलूं कि इसमें कितना पानी भरा है, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम इसमें जितना पानी भरा हुआ है, इसका ढक्कन का वेट, इसका ये वेट, ये सारा चीज आपको पता कर लो तो आपको पता चल जाएगा इसका कितना वेट है। ऑलराइट, तो यही चीज हमें यहां करनी है। तो थ्रस्ट exerted on the surface PQ is equal to weight of the liquid PQRS. Now is equal to volume of liquid column. column क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितना जगह पानी ने लिया है, liquid column PQRS, अब into density and into gravity. अभी आपने क्या देखा? इसकी डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को तो साथ में ही कवर कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कॉलम, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इनटू डेंसिटी कितनी है, इनटू जी। नाउ अब ये वॉल्यूम जब आपको पता करना है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कॉलम PQRS, तो आप ये देखोगे कि वॉल्यूम इसके बेस का मल्टीप्लाई बाई H। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इसके बेस में कितना पानी जगह लिया है, उसने कितना स्पेस लिया है और कितने डेप्थ में उसने पानी को कवर किया है, तो दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। वी कैन से दिस। ठीक है, ये एरिया इनटू हाइट, मतलब कि ये इनटू हाइट इनटू रो इनटू जी। तो ये हो गया आपका AH रो जी। इतना समझ आया भाई? उसने कितनी जगह ली है, कितना एरिया लिया है, दिस इज तो नोट करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपने पढ़ लिया, थ्रस्ट ऑन सरफेस अपॉन एरिया ऑफ सरफेस। थ्रस्ट किसी सरफेस पे लगता है इसलिए ऑन लग रहा है, और किसी भी एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू, थ्रस्ट क्या निकला? हमने थ्रस्ट से शुरू किया था, थ्रस्ट पे ही खत्म कर रहे हैं, AH रो जी अपॉन एरिया। और हम देखते हैं A से A कट गया तो यहां पे क्या बच गया? H रो जी। तो दिस इज द प्रूफ। ठीक है,
दिस इज द प्रूफ। ओके, तो जब आपसे बोला जाए कि टोटल प्रेशर निकालो, इतना तो आपको समझ आ गया ना कि डेप्थ है, आपका एरिया है बिलो द सरफेस, और आपका ये सारा चीज आपने थ्रस्ट लगा के एरिया को कैंसिल आउट करके HROG निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में टोटल प्रेशर भी पूछता है। टोटल प्रेशर से मतलब क्या है उनका? टोटल प्रेशर से मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लगाओ भाई, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब इसमें भी अगर मैं इसको अभी देखो, इसको मैंने कंटेनर को बंद किया, जैसे ही मैं इसमें खोल दूंगी इस तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लिक्विड अपना प्रेशर बाहर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर बाहर लगा रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हर जगह है और वो लग रहा है, इसीलिए टोटल प्रेशर आपका P0 प्लस HROG हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंस देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड में तो कुछ फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है, कुछ फ्री स्पेसेस भी होते हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है। सो आपको जब भी टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो आपको ध्यान रखना है कि P0 प्लस HROG आपको दिमाग में डाल के रखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको अब ये चीज़ समझ आ गई, आई थिंक यहाँ तक तो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा के रखनी कैसे निकालना है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल। और आप ध्यान रखिए कि जो इस समय लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है, इस समय जो लिक्विड अपना प्रेशर लगा रहा होगा, दैट प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द वेसल। लिक्विड का जो प्रेशर है वो एक कांस्टेंट प्रेशर है, वो अपना प्रेशर कोई भी कंटेनर हो, कैसा भी कंटेनर हो, प्लास्टिक हो, नॉर्मल कंटेनर हो, वो उसका वैसा ही प्रेशर लगाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। ऐसा भी नहीं कि इसमें एरिया जो इसने लिया है उस पर भी वो डिपेंड करता है, ओके। तो अब आ जाते हैं लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर में सबसे पहला जो आपका लॉ है वो है पास्कल्स लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पास्कल लॉ कहता क्या है? पास्कल लॉ ये कहता है कि जो ट्रांसमिशन है, पानी का जो ट्रांसमिशन है, जो पानी ट्रैवल कर रहा है, मॉलिक्यूल्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इक्वली, ठीक है। इक्वली जो इनका प्रेशर लगता है वो सारी साइड इक्वली लग रहा है, इक्वल प्रेशर, यू कैन से इक्वली प्रेशर इज एक्सर्टेड, equal pressure is exerted on in all direction। and तो आप बोल सकते हो कि पास्कल लॉ states that the pressure exerted anywhere in a confined liquid, एक ऐसा आपने जार है, इसमें लिक्विड भरा है, तो प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally, हर जगह इक्वल ट्रांसमिट होगा, and undiminished in all directions throughout the liquid, undiminished, okay, समझ आई बात आपको? तो दिस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ अ प्रेशर इन लिक्विड्स, इसी को हम पास्कल लॉ बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ट्रांसमिशन हो रहा है। का लॉ है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का सिंपल मतलब है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके।